इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 21 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तरह तरह के घर। तो ये पर्यावरण और हम किताब का हम लोग पढ़ने वाले हैं, तरह तरह के घर चैप्टर 21। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। समझे? क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने के लिए चैप्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है, पवन और सोनम घर बनाने का खेल खेल रहे थे। देख सकते हैं पवन है और ये सोनम है, ठीक है। उन्होंने दो बड़ी छतरियों को खोल रखा था। पवन उन छतरियों को एक पुरानी चादर से ढकने की कोशिश कर रहा था। देखिए दो छतरी है और एक पुराना चादर से ढकने की कोशिश कर रहा है ना। सोनम दोनों छतरियों को पकड़े हुए उनके बीच बैठी थी। सोनम दोनों छतरियों को पकड़े हुए उनके बीच बैठे थे। ये फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। जब उसे लगा कि उसका घर बन गया है तो उसने छतरियों को अपने हाथ से हटा लिए। ठीक है, हाथ से पकड़े हुए तो हाथ छोड़ दी। लेकिन ये क्या, अचानक सब कुछ हिला और ढेर हो गया, यानी सब कुछ गिर गया। छतरियाँ और चादर दोनों सोनम के ऊपर गिर पड़े। तो उसको लगा कि घर बन गया है, तब छोड़ देते हैं, इसको हाथ से छोड़ दिए तो ये सब के सब क्या इसी पे गिर पड़ा। पवन ने पूछा, सोनम तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो सोनम ने कहा नहीं नहीं, लेकिन पवन हमें इससे मजबूत घर की ज़रूरत है। ठीक है ना, हमें इससे ज़्यादा मजबूत घर की ज़रूरत है। तुम सही कह रही हो सोनम, पवन ने कहा। इतना बड़ा घर जिसमें हम दोनों आराम से बैठ सके और जो गिरे नहीं, ठीक ना, जो ना गिरे, आराम से बैठ सके और जो गिरे ना। तभी दादाजी आकर उनके पास बैठ गए और बोले, लोग तरह तरह के घर बनाते हैं, ठीक ना, लोग तरह तरह के घर बनाते हैं, उनका घर मजबूत रहे इसका भी वे पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि घर भी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं। पहला सवाल है, आपके आसपास किस किस तरह के घर हैं? डैश का निशान लगाकर बताइए। ठीक है, डैश का निशान लगाकर बताइए। देख सकते हैं यहाँ पर घर बन रहा है, ये घर बन रहा है, ये है ना, ये सब साना हुआ, सीमेंट बालू ये सब, और ये सामानों को कुछ चिपका रहे लगता है। और ये एकदम सीधा ईंट बने, ये इसका ध्यान रख रहे हैं। और ये सब ये क्या बोलते हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं और ये सामान ढो रहे हैं, ईंटा ढो रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगता है घर बनाने में, समझे? तो चलिए आपको क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो देखिए क्या पूछा जा रहा था, आपके आसपास किस किस तरह के घर हैं, सही का निशान लगाकर बताइए। तो हम तो है ना, तो हम तो शहर में रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर हैं। ठीक ना, तो मेरे घर के आसपास ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो देखिएगा आसपास, समझे कि ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर हैं या फिर एक कच्ची छत वाले घर हैं। यानी ऊपर क्या है ना, ऊपर ईंट उट से नहीं बना हुआ छत, ठीक ना, कच्चा छत मतलब फूस के बना हुआ, मिट्टी और पत्थर के बना हुआ घर है या घास फूस के बने घर है। तो अब आप अपने आसपास देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ पक्की छत वाले घर है, ये ईंट और सीमेंट के बने, तो टिक मार देंगे इसमें, समझे। आगे देखिए 2, इन घरों को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है? इन घरों को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है? तो देखिए ईंट हो गया, सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, पानी हो गया, बांस, पाइप, लकड़ी हो गया, नलसाजी पाइप हो गया, ठीक है ना, नलसाजी पाइप मतलब पाइप चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल तार हो गया बिजली ले जाने के लिए, और फिटिंग हो गया, समझे, फिटिंग आदि। तो ये सब चीज़ें हो गई और बस। तो इसमें जो है ना, ये क्या बोला जा रहा था, इतना चारों प्रकार के घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। हो गया 3 का 1। देखिए घर बनाने के लिए किन किन लोगों की मदद की ज़रूरत होती है? घर बनाने के लिए तो विभिन्न लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे ईंट बनाने वाले वहाँ से ईंट खरीदेंगे, राजमिस्त्री घर बनाएंगे, मजदूर सामान ढोएगा, बढ़ई गेट बनाएगा और खिड़की बनाएगा, बिजली मिस्त्री चाहिए ना, बिजली को तार पूरा बैठाने के लिए, और प्लम्बर ये जो होता है ना बाथरूम में नल बैठाने के लिए, और ये सब चीज़ें। 2 है, घर बनाने में कौन कौन से औजार काम आते हैं?
तो देखिए पेचकस काम आता है, ब्रश, रिंच हो गया, क्लैंप हो गया, हथौड़ा, फावड़ा, खुदाई करने वाली मशीन हो गया, लंबाई मापने की टेप हो गया, मिश्रण मशीन, मिश्रण मशीन बोलते हैं, एक बड़ा सा नहीं रहता, ठीक है, इस तरह का। और ये क्या होता है, घूमता है, समझे। और इसमें सब मसाला क्या होता है, मिक्स होता है, सीमेंट, बालू, गिट्टी जो भी है मिक्स होता है। 4 देखिए, घर को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो क्या क्या किया जाता है, तो उत्तर लिखेंगे घर को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट बालू के गारा से ईंटों को जोड़ा जाता है और अच्छी किस्म के सीमेंट छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। मजबूत बनाना है तो अच्छी किस्म के सीमेंट और छड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो ईंट है ना, ईंट को जोड़ना कैसे है, सीमेंट बालू के गारा से जोड़ना है, न कि मिट्टी से। मिट्टी से करेंगे तो कमजोर बनेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, सोनम दादाजी से बोली, क्या आपके समय भी अभी की तरह के घर होते थे, आपके समय में। तो दादाजी ने बताया, हमारे समय में आज की तरह पक्के घर कम देखने को मिलते थे। ठीक है, पक्के घर जो बनते हैं ना, बहुत कम देखने को मिलते थे। बहुमंजिला इमारतें तो होती ही नहीं थी, जो बहुमंजिला इमारतें हैं तो ऐसे होती ही नहीं थी। हमारे समय में मिट्टी और खपड़ैल के घर होते थे, मिट्टी और खपड़ैल के घर, मिट्टी का बना दिए, ठीक है, ये जो दीवार है, और ऊपर क्या फूस दे दिए, क्या बोलते हैं, खपड़ैल दे दिए। पवन बोला, अरे हाँ, मैं जब गर्मी की छुट्टियों में चाचा जी के पास पटना गया था तो बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें देखी। तो पटना में तो बहुमंजिली इमारतें तो ढेर सारी हैं। दादाजी ने बताया कि ऐसी बहुमंजिला इमारतें जिनमें लोग रहते हैं उन्हें अपार्टमेंट कहा जाता है, समझे, अपार्टमेंट। और ऐसी बहुमंजिला इमारतों के अंदर 2-3 कमरों के कई छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है ना। तो जिसको फ्लैट बोलते हैं ना, तो फ्लैट में दो रूम का फ्लैट होता है, 3 रूम का होता है, किसी में 4 रूम का भी फ्लैट होता है, ठीक है। वो फ्लैट पे डिपेंड करता है कि ये सब जो अपार्टमेंट में है ना, कैसा कैसा रूम रहेगा और कितना बड़ा रहेगा। जनरली छोटा छोटा ही रहता है। हम गए हैं। तभी पवन बोला, चाचा जी 4थे तल्ले के फ्लैट में रहते हैं। पवन बोला कि चाचा जी 4थे तल्ले के फ्लैट में रहते हैं। यह घर मुझे जरा भी पसंद नहीं आता, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों को ना थोड़ा सा थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है, और पर्यावरण बहुत पसंद होता है। छत पर जाना मुश्किल और खेलने को भी कोई जगह नहीं होती है। अपार्टमेंट में खेलने की जगह क्या होगा, सबसे छत पे जाएंगे तो दिखते हैं, छत पे भी नहीं खेलना। सोनम बोले, शहरों में इस प्रकार की बहुमंजिला इमारतें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बहुमंजिला इमारतें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ना खेलने का जगह, ना ठीक से कुछ भी करने की जगह, ठीक है। तो 5 में बोला जा रहा है, आप भी सोचिए और लिखिए कि बहुमंजिला इमारतें क्यों बनाने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको बताते हैं। 5 देखिए, तो उत्तर लिखेंगे, शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, ठीक है, शहरों में अधिक जनसंख्या अधिक होती है और जमीन की कमी रहती है। इसी कारण शहरों में बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती है। जमीन कम है, ठीक है, रहना ज़्यादा लोगों को, तो एक ही जमीन पे क्या बहुत बड़ा क्या करते हैं, अपार्टमेंट खड़ा कर देते हैं, बिल्डिंग, इसमें ढेर सारा फ्लैट बना देते हैं, और फ्लैट को सब जो बिल्डर है वो बेच देता है, सभी लोग। इससे क्या होता है, कम स्थान में ढेर सारे लोग रह पाते हैं, समझे। 6 का आंसर देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों का घर होगा और सेकंड में इग्लू होगा, ठीक है। पहला अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों का घर, सेकंड इग्लू। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 6 में, बोला जा रहा है आप भी अपने शीर्षक से पता कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार का घर है ना, कहाँ मिलता है, देखिए आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। तो ये इस तरह का घर है ना, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। अभी आपको आंसर दिखाए थे। और जहाँ पर बारिश वारिश ज़्यादा होता है, पहाड़ी इलाका रहता है, तो वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। और ये देख सकते हैं बर्फ़ है, तो इसको इग्लू बोलते हैं। तो ये बर्फीले प्रदेशों में बनाए जाते हैं, समझे। तो क्या बोल रहा था कि आप भी अपने शिक्षक से पता कर लिखिए ये सब क्या है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, और ये बर्फीले प्रदेशों में बनाए जाते हैं, जिसको इग्लू बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, बर्फीले प्रदेशों में जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है, जाहिर सी बात है, पूरा बर्फ ही बर्फ रहता है, ठीक है, बाहर दम बर्फ ही बर्फ है। ना पत्थर, ना ही ईंट और ना ही
मिट्टी ये सब होती है। यहाँ बर्फ की सिल्लियों के घर बनाए जाते हैं। बर्फ जो रहता है ना, ये बर्फ है ये। इन घरों को इग्लू कहते हैं। इन घरों की दीवारें अंदर से छूने पर ठंडी तो लगती है, पर वो बाहर गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती है। तो क्या बोला, ये बर्फ का तो बना हुआ है, इसको अंदर से छुइए या बाहर से छुइए ठंडा तो लगेगा, लेकिन जो बाहर जो बर्फबारी हो रहा है ना और जब ठंडी ठंडी हवाएं बह रहा तो इसके अंदर नहीं जा पाता है, तो कम ठंड लगता है, बहुत ही कम। ठीक है, बाहर की तुलना में। करके देखिए, आप भी अपना मिट्टी का घरौंदा बना सकते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, तो आप भी अपना मिट्टी का घरौंदा बना सकते हैं। इसके लिए आप नीचे लिखी सामग्री इकट्ठा कीजिए और दिए गए निर्देशों के अनुसार करते जाइए। तो सामग्री देखिए क्या क्या आपको ज़रूरत होगा। दिया सलाई के 2 खाली डिब्बे ज़रूरत होगा। दिया सलाई के 2 खाली डिब्बा। मिट्टी ज़रूरत होगा। ज़मीन पर बिछाने के लिए अखबार ज़रूरत होगा। मग, पानी और बाल्टी, ये सब ज़रूरत होगा। तो आप रखिए और ये एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा। किस लिए करना है? ईंट बनाने के लिए, समझे, ईंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में पानी मिलाकर सानिए। मिट्टी में पानी मिला लेंगे, सान लेंगे। सानने पर मिट्टी ऐसी हो कि आप उसे हाथ में रखकर आकार दे सकें, यानी ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा सूखा होना चाहिए। अब क्या करना है, ये दिया सलाई के देख रहे हैं, दिया सलाई को खोल लिया है। ठीक है ना, इसको क्या करना है, फाड़ देना है, समझे, फाड़ देना है। और इसके ऊपर क्या करना है, ईंट रखना है, जो मिट्टी रखे है ना, मिट्टी, गीला मिट्टी, वो रखना है। और फिर इसको क्या करना है, देख रहे हैं, इसको चाप देना है पूरे अच्छे से। ठीक है, चाप देना है। और फिर इसको फिर ईंट को निकाल लेना है। ठीक है ना, चारों तरफ से ना, क्या बोलते हैं, हाथ से बराबर बराबर कर लेना है दाब के। और फिर इस तरह से ईंट बन जाएगा, है ना। फिर से यही काम करना है, फिर से दोबारा यही करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस। और इस तरह से करके ना 10 से 15 ईंट बनाना है। और अभी इन ईंटों को ना धूप में रखना है सूखने के लिए, समझे। तो समझ गए क्या होता है। तो भट्टा में इसी प्रकार के से निर्माण होता है। बस ये बोले कि ये रखने के लिए ना, ईंट का आकार देने के लिए, मिट्टी को ईंट का आकार देने के लिए, ये दिया सलाई का बक्सा नहीं रहता, उसमें एक लकड़ी का रहता है बनाया हुआ, और उसमें नाम भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो 7 देखिए क्या बोला जा रहा है, आप किसी ईंट के भट्टे पर जाइए और पता लगाइए। ठीक है, क्या पता लगाना है, ईंट बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी की जरूरत होती है। उत्तर लिखेंगे, ईंट बनाने के लिए चिकनी और बिना कंकड़ वाली मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, एकदम चिकनी मिट्टी रहना चाहिए था ना, चिपचिपा रहेगा। बलुई मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो नहीं बनेगा। लोग ईंट कैसे बनाते हैं, तो देखिए, लोग सबसे पहले मिट्टी कोड़ कर लाते हैं, उसे अच्छी तरह सानते हैं पानी मिला के, और लकड़ी के सांचों में, लकड़ी का सांचा रहता है, मतलब फ्रेम रहता है, तो मिट्टी रखकर ईंट बनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, भट्टी में पकाते हैं उन सभी को, समझे। उसके बाद देखिए, ईंट को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ईंट को मजबूत बनाना है तो जाहिर सी बात है, भट्टी में है ना, ईंट को पकाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, ईंट को मजबूत बनाने के लिए कोयला की भट्टी में कच्ची ईंटों को पकाते हैं। ईंट को पकाएंगे तभी जाके ये मजबूत बनेगा। अब आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ, आओ दीवार बनाएं। अब दीवार बनाना, तो ये भी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अपनी और अपने दोस्तों द्वारा बनाई गई सभी ईंटें इकट्ठा कीजिए। तो यहाँ पर ईंट बना चुके हैं ना, यहाँ पर देखे इस तरह के ईंट बना चुके हैं। ठीक है, तो वही जमा करने के लिए बोला जा रहा है। उन्हें जोड़ कर एक दीवार बनाई है। किस तरह से, देखिए 9 ईंट है यहाँ पर जोड़ा हुआ, तो सबको जोड़ जोड़ के क्या किए, एक दूसरे के ऊपर रख करके, ठीक है ना, अच्छे से दीवार बनाया। किस तरह ईंट जोड़ने से दीवार ज़्यादा मजबूत होगी, किस तरह से जोड़ने से। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो जो जहाँ जोड़े हैं तो सब क्या एक लाइन में है, इसमें भी एक लाइन में है, लेकिन इसमें क्या एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर जो जोड़ा हुआ है ना, तो अलग अलग जगह है। ठीक है, तो ज़्यादा मजबूत ये बनेगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए 8 है, किसी मिस्त्री के पास जाकर पता कीजिए कि जब वो दीवार बनाता है तो उसकी मजबूती के लिए वह क्या क्या करता है। ठीक है, क्या क्या करता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मिस्त्री दीवार की मजबूती के लिए दीवार सीधी बनाता है। तुम सीधा बनाएगा, थोड़ा वो टेढ़ा उड़ा नहीं,
और बड़ी सावधानी से ईंटों को जोड़ते वक्त सीमेंट बालू के मिश्रण को बीच में लगाता है, बहुत सावधानी से। ठीक है, एक्स्ट्रा रहता है उसको हटा देता है और पर्याप्त मात्रा में देता है। तो सीमेंट जब क्या बोलते हैं सूखता है ना तो बहुत मजबूत हो जाता है, ईंट को तो मजबूती से तुम पकड़ लेता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।